गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी यूनिट चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 3rd यूनिट। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़े थे डाई न्यूक्लियर के जो ब्रिज बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होगा वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद आज अपना टॉपिक रहेगा राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उप सह संयोजक यौगिकों का सूत्र लिखना है। नाम दिया हुआ रहेगा यूपीएससी नाम, उस नाम की सहायता से हमें फॉर्मूला लिखना है। इससे पहले तो क्या किया था हमने, फॉर्मूले की सहायता से नाम लिखा था। अब हम नाम की सहायता से क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो जैसे फॉर्मूले से नाम लिखने के कुछ नियम थे वैसे ही नाम से फॉर्मूला लिखने के भी कुछ नियम रहेंगे। तो इसके अंदर हम बोलेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा कि उप सह संयोजक यौगिकों के नाम से उनका सूत्र निम्न प्रकार से लिखा जाता है, या फिर उप सह संयोजक यौगिकों के नाम से उनका फॉर्मूला लिखने के लिए निम्न नियमों का पालन किया जाता है या निम्न नियमों को ध्यान में रखा जाता है। ये पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या रहेगा, देखें इसके अंदर फर्स्ट रूल में रहेगा कि उप सह संयोजक यौगिकों के नाम में जो उप सह संयोजक एंटिटी होती है उससे पहले के जो धनायंस हैं और उसके बाद वाले जो ऋणायंस होती हैं, तो ये रहेगा उप सह संयोजक एंटिटी, या फिर इतनी रहेगी, ये नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो उप सह संयोजक एंटिटी होती है, जो नाम होता है उसके अंदर धनायनों की और ऋणायनों की संख्या नहीं लिखी होती है। तो हम धनायनों और ऋणायनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उस उप सह संयोजक यौगिक नाम के नाम में धातु की ऑक्सीडेशन नंबर और जो लिगेंड्स होते हैं उनके चार्ज के आधार पे हम धनायनों या ऋणायनों की संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल रहेगा इसका कि उप सह संयोजक यौगिकों के नाम में धनायनों व ऋणायनों की संख्या नहीं लिखी होती है, इसलिए धनायनों व ऋणायनों की संख्या ज्ञात करने के लिए धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो रोमन लेटर्स में लिखी हुई है और लिगेंड का जो चार्ज है उसके आधार पर हम संकुल यौगिकों में धनायन व ऋणायनों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये रहेगा अपना फर्स्ट रूल। यानी इसके ऊपर जो आवेश प्रेजेंट होता है उसकी इन दोनों की सहायता से कॉम्प्लेक्स का चार्ज है इसके ऊपर वो ज्ञात कर लेंगे। वो चार्ज यदि पॉजिटिव में आता है, सेकंड रूल यही रहेगा इसका कि उप सह संयोजक यौगिकों के नाम में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और लिगेंड के चार्ज के आधार पर जब संकुल पर उपस्थित आवेश ज्ञात हो जाता है तो उस आवेश की सहायता से हम धनायनों ऋणायनों की संख्या ज्ञात करेंगे। यदि ये चार्ज पॉजिटिव में आता है, जितना पॉजिटिव में आता है उतने ही क्या लगा देंगे, ऋणायन लगा देंगे, और जितना नेगेटिव में आएगा उतने यहाँ पे क्या लगाएंगे, धनायन लगाएंगे। तो फर्स्ट रूल के बाद सेकंड रूल इसी से रिलेटेड है कि उप सह संयोजक यौगिकों के नाम में धनायनों व ऋणायनों की संख्या नहीं लिखी होती है। इसके लिए हम धातु की ऑक्सीकरण अवस्था तथा लिगेंड के आवेश के आधार पर ये जो उप सह संयोजक एंटिटी पर उपस्थित आवेश को ज्ञात कर लेते हैं। सेकंड, इस प्रकार ज्ञात किए गए आवेश के आधार पर हम धनायनों व ऋणायनों की संख्या ज्ञात करते हैं। यदि एंटिटी पर आवेश ऋणावेश है तो उतनी ही संख्या में धनावेश लगा देंगे, और यदि उप सह संयोजक एंटिटी पे धनावेश है तो उतनी ही संख्या में हम ऋणावेश वाले आयन है वो लगा देते हैं। ये रहेगा इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल के अंदर यही है, पहले के अंदर चार्ज ज्ञात करना है, सेकंड के अंदर चार्ज के बेस पे धनायन और ऋणायन की संख्या है वो लगानी है। आगे समझ में। उसके बाद हम हमारा थर्ड रूल देखें। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंदर थर्ड रूल में ये रहेगा कि पहले हम केटाइन का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में हम एनाइन का फॉर्मूला लिखेंगे। यदि सिर्फ इतना हो तो पहले इस एंटिटी का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे, और यदि इतना हो तो धनायन ये है ऋणायन ये है, तब हम ये नाम लिखेंगे। पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे।
तो थर्ड रूल रहेगा कि उपसह संयोजक यौगिकों का फॉर्मूला लिखते समय पहले धनायन का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद ऋणायन का फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस फोर्थ रूल में देखें क्या आएगा। फोर्थ रूल में आएगा कि उपसह संयोजक एंटिटी का नाम लिखेंगे तो उस समय पहले धातु का नाम लिखते हैं तथा उसके बाद लिगेंडों को प्रायिकता के अनुसार लिखा जाता है। फोर्थ रूल है इसका कि उपसह संयोजक एंटिटी ब्रैकेट के अंदर जो नाम लिखेंगे तो ब्रैकेट बनाने के बाद पहले धातु का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिगेंडो का नाम लिखते हैं। लिगेंडो का नाम प्रायिकता के क्रम में लिखा जाता है। जैसे H2O है और NH3 है। एग्जाम्पल समझे, H2O को लिगेंड का जो पहला अक्षर होता है ना उसी को इसकी प्रायिकता मानेंगे, उसी के अनुसार पहले आने वाला पहले, बाद में आने वाला बाद में। H2O में हाइड्रोजन है, NH3 में नाइट्रोजन है, पहले आता है इसके अंदर हाइड्रोजन तो H2O पहले लिखा जाएगा, नाइट्रोजन बाद में लिखा जाएगा। अब पीरिडिन है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन आता है, हाइड्रोजन आते हैं, तो पीरिडिन के अंदर नाइट्रोजन आता है, लेकिन पीरिडिन की प्रायिकता NH3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब एथिलीन डाइएमीन है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन आता है, लेकिन इसकी प्रायिकता पीरिडिन से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इन तीनों की प्रायिकता इस प्रकार से रहेगी। तो इस एंटिटी का नाम लिखते समय पहले धातु का नाम तथा उसके बाद लिगेंडो का नाम उसके प्रायिकता के अनुसार लिखा जाएगा और लिगेंडो की प्रायिकता उसके सूत्र का जो पहला अक्षर होता है, लिगेंडो के फॉर्मूले का जो पहला अक्षर होगा उसके अनुसार देंगे। जैसे H2O को H का मानेंगे, NH3 को N का मानेंगे, पीरिडिन में भी N है, एथिलीन डाइएमीन में भी क्या है, N है, लेकिन पीरिडिन की प्रायिकता सबसे ज्यादा मानी जाएगी, उससे कम एथिलीन डाइएमीन की और उससे कम मानी जाएगी NH3 की। तो ये तीनों प्रेजेंट हो तो सबसे पहले लिखा जाएगा पीरिडिन, फिर EN, फिर NH3। ये थे इसके 4 नियम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से फॉर्मूला लिखने के 4 नियम रहेंगे। फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, धातु की ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड के चार्ज के आधार पर हम उपसह संयोजक एंटिटी पर उपस्थित आवेश को ज्ञात कर लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप के अंदर हम उस आवेश की सहायता से संकुल में उपस्थित धनायनों या ऋणायनों की संख्या ज्ञात की जाती है। थर्ड के अंदर पहले धनायन का लिखेंगे नाम और उसके बाद में ऋणायन का सूत्र लिखेंगे। फोर्थ के अंदर इस संकुल के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहले धातु का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद लिगेंडो को उनकी प्रायिकता के अनुसार लिखा जाता है और लिगेंडो की प्रायिकता है वो उनका जो फॉर्मूले का फर्स्ट लेटर है उसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। ये रहेंगे आपके 4 रूल रहेंगे। इसके बाद में एग्जाम्पल देखें आप। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट रहेगा आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। नाम है आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसकी सहायता से आपको इस आईपेशन नाम की सहायता से आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है। देखें इसमें फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने को पता है पोटेशियम धनायन है और ये वाला कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो सबसे पहले हम धनायन लिख देंगे कि पोटेशियम है, अपने को ये नहीं पता संख्या कितनी है, सिर्फ हम लिख देंगे पोटेशियम है। उसके बाद में यहाँ पे ये एंटिटी है। अब देखिए फेरेट का मतलब आयरन धातु है, हेक्सासाइनो का मतलब साइनाइड लिगेंड है और इनकी संख्या 6 है, ये हेक्सा से पता चल रहा है। इतना बना लिया हमने सबसे पहले इस फॉर्मूले की सहायता से। सेकंड में हम क्या करेंगे कि इस क्वांटिटी के ऊपर कितना चार्ज है वो ज्ञात करेंगे। वो ज्ञात करने के लिए धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अपने पास 2 है, ये लिखा हुआ है। प्लस में 6 लिगेंडों का चार्ज कितना होता है, Cn का -1, तो 6 का हो जाएगा 6 × -1 इज इक्वल टू अक्ष। ये अक्ष है यहाँ वाला जो हमें ज्ञात करना है। इस अक्ष के बेस पे ही हम पोटेशियम की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 2 - 6 इज इक्वल टू अक्ष, तो अक्ष इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसका मतलब अक्ष ये अभी जो चार्ज है वो -4 है,
जब ये -4 है तो इसका मतलब पोटेशियम कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 चार्ज है तो 4 पोटेशियम पे आएगा +4 चार्ज। तो पोटेशियम की संख्या यहाँ पे क्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ये 4 रहेगी तभी इसके ऊपर क्या आएगा, इस जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर -4 चार्ज है वो आएगा। तो ये बन गया, इजी है ये वाला इजी है, क्योंकि 6 के 6 लिगेंड एक जैसे थे तो CN6 लिख दिया, फिर 8 का मतलब फेरस आयरन लिख दिया, ये पोटेशियम का K4 लिख दिया। इस प्रकार से हम सूत्र की सहायता से फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड देखें एग्जांपल, इसका सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल रहेगा आपका टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट। सेकंड फॉर्मूला रहेगा आपका, सेकंड नाम है टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ पे लिख देंगे हम आयन, क्योंकि कोई भी ऋणायन जुड़ा हुआ नहीं इसके साथ में, तो हमने लिख दिया आयन। आयन लिख दे, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। देखना आप धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा। तो इसके अंदर देखो धनायन ऋणायन तो कुछ है नहीं, केवल या लिगेंड के नाम से स्टार्ट होगी, धातु के नाम पे ये नाम खत्म हो रहा है। धनायन ऋणायन तो है नहीं, केवल ये अकेला उपसह संयोजक एंटिटी है आपके पास। इसके अंदर देखें सबसे पहले धातु का नाम, धातु क्या रहेगी इसके अंदर, कोबाल्ट है। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड देखो दो हैं, एमीन, एमीन का होता है NH3, क्लोरो का होता है Cl, इसमें N और इसमें C, पहले आएगा Cl वाला, डाई क्लोरो यानी Cl की संख्या कितनी है, 2 है। उसके बाद में आता है इसके अंदर टेट्राएमीन, टेट्रा का मतलब 4 एमीन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे NH3O। उसके बाद में हम संकुल के ऊपर जो चार्ज है वो ज्ञात करेंगे। धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, एक Cl का -1 तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस में 4 इंटू 4 है इनकी संख्या, प्रत्येक NH3 का होता है 0 इज इक्वल टू अक्ष, तो 3 - 2 इज इक्वल टू अक्ष, तो अक्ष इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। तो इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1। ये हो जाएगा इस फॉर्मूले की सहायता से। आयन है ना, यहाँ पे आयन लिख दे, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज रहेगा, ये हो जाएगा इसका चार्ज। ये रहेगा सेकंड वाले का नाम। थर्ड देखें, थर्ड रहेगा ट्राइक्लोरो एमीन प्लेटिनेट सेकंड आयन। थर्ड रहेगा आपका आईपीएच नाम रहेगा ट्राइक्लोरो एमीन प्लेटिनेट सेकंड आयन। अब इस वाले फॉर्मूले के नाम में भी कोई ऋणायन नहीं है, कोई ऋणायन नहीं, केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम है। तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। बड़ा ब्रैकेट बनाने के बाद धातु क्या है, प्लेटिनम, Pt लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिगेंड की लिगेंड लिखेंगे। यहाँ पे Cl और यहाँ पे NH3 एमीन। पहले आता है Cl का C, इनकी संख्या है 3, तो ये लिख देंगे Cl3। उसके बाद में NH3 केवल एक ही है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने NH3। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो ज्ञात करेंगे। प्लेटिनम का कितना है, यहाँ पे 2 है, सेकंड है, प्लस में 3 इंटू -1, तीनों क्लोरीन का -1 प्लस में 1 इंटू 0, NH3 का 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू अक्स, तो अक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3, क्यों -1 आ जाएगा क्योंकि
3 है वो बड़ी संख्या है, 3 के आगे क्या है माइनस है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज रहेगा माइनस लिख देंगे या -1 लिख देंगे, एक ही बात है। ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोएमीन प्लेटिनेट सेकंड आयन का फॉर्मूला। उसके बाद एक ब्रिज वाले का नाम लिखते हैं, देखो नाम देखो आप, ब्रिज लिगेंड वाले का लिखते हैं, चार जो नाम रहेगा डाई म्यू हाइड्रोक्सो, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, उसके बाद में आएगा बिस टेट्रा टेट्रा aqua कोबाल्ट नहीं फेरस फेरेट सेकंड, ये रहेगा आपका ब्रिज वाले का नाम डाई म्यू हाइड्रोक्सो, एक मिनट कहीं बीच में, डाई म्यू हाइड्रोक्सो फिर आयरन लिखना है, आयरन सेकंड, और ये ब्रैकेट बनने के बाद में यहाँ पे लिखे आप सल्फेट। ये है ब्रिज लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स का नाम, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा आपका ये नाम। अब इसके लिए आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला बनाना है, +3 है ये, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का। देखें इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद में हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। धनायन वाले नाम में पहले देखो क्या आएगा, धातुएं आएंगी। सबसे पहले धातु 20 आगे ना, 20 आयरन का मतलब 2 धातुएं। अब धातु का नाम आयरन लिखा है ना, तो इससे एक बात क्लियर होती है कि धातु है वो, ये जो संकुल है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव में है या फिर चार्ज न्यूट्रल है। 2 कंडीशन में धातु का नाम जो है वही लिखा जाएगा। कब, जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो, 0 हो, न्यूट्रल हो या पॉजिटिव में हो। क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा तो धातु के नाम के लास्ट में एट लगने से यहाँ फेरेट आता, ठीक है। तो देखें सबसे पहले दोनों धातुएं लिख दी। अब बिस टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा का मतलब है कि 4 H2O तो इससे जुड़े हुए हैं आयरन से, और 4 H2O ही इस आयरन से जुड़े हुए हैं। इतना लिखा गया, टेट्रा एक्वा आयरन बिस डबल हो गया। उसके बाद लिखा है डाई म्यू हाइड्रोक्सो, यानी OH लिगेंड है वो लिगेंड, OH लिगेंड ब्रिज के रूप में है, हाइड्रोक्सो लिगेंड है। म्यू लिख दिया ना, इसका मतलब ब्रिज के रूप में हाइड्रोक्सो आयरन की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये बन गया, ब्रिज बन गया आपका। उसके बाद में देखें सल्फेट, के धनायन का नाम है, फिर ऋणायन क्या है, सल्फेट है। सल्फेट होता है SO4। अब हमें चार्ज याद करना है, तो +3 ऑक्सीडेशन इसकी है, +3 इसकी है, तो +3 + 3 6 बनेगी। प्लस में H2O न्यूट्रल, ये H2O चारों न्यूट्रल, 8 H2O न्यूट्रल, 0 OH -1 OH -1, तो 2 × -1 प्लस में 8 4 H2O ये है, 4 H2O ये, सभी का रहेगा 0 = अक्ष आ जाएगा। अब देखें 6 - 2 = अक्ष, तो अक्ष इक्वल क्या आ जाएगा, +4। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा +4। +4 आएगा तो +4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये ऋणायन लिखा हुआ है, तो +4 के हिसाब से इस ऋणायन की संख्या कर लेंगे। अब एक SO4 ये सल्फेट पे होता है -2 चार्ज, हमें चाहिए -4, क्योंकि इसके ऊपर +4 कब आएगा, जब ये इससे अलग हो जाएगा।
ये इसके अंदर जोड़ देंगे तो +4 गायब हो जाएगा। अब +4 के बराबर हमें -4 करना है। एक SO4 पे -2 तो 2 SO4 पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें SO4 की संख्या क्या करनी है, 2 करनी है। 2 करेंगे तो ये -4 बन जाएगा। ये रहेगा आपका फॉर्मूला डाईम्यू हाइड्रोक्सोबिस टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट का, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके अलावा भी और कई नाम हैं जो आप नाम की सहायता से फॉर्मूला लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समावेशता कितने प्रकार की होती है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके अलावा आप जो इसके आईपीसी नाम पहले वाले एग्जांपल्स करवाए थे ना, नोमेनक्लेचर में आईपीसी नाम लिखवाए थे, उन नाम की सहायता से आप फॉर्मूला खुद से बना के देख सकते हो, ठीक है।